हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूँ आपका जीएस एक्सपर्ट चैनल पर। इसको भी वैसे ही पढ़ेंगे। आज हम लोग साउथ अमेरिका के मैप को, जैसे नॉर्थ अमेरिका को मैप को हम लोग ने रीड किया था, इसके भी बारे में एक एक कंट्री के बारे में जानेंगे, इसके फिजिकल फीचर्स, ठीक है, और इसका इतिहास और इसका पॉलिटिकल, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग साउथ अमेरिका का मैप। सबसे पहले हम लोग इसमें मार्क कर लेते हैं कि कौन सी कंट्री, मतलब कौन किससे बॉर्डर बनाता है, और प्लस समुंदर का एरिया, बाउंड्री। तो वेस्ट साइड अगर बात करें तो पैसिफिक ओशन है यहाँ पे। अगर हम ईस्ट साइड बात करें तो अटलांटिक ओशन से बाउंड्री बनाता है। ऊपर की साइड अगर हम लोग बात करें तो ये कैरेबियन सी है, ठीक है दोस्तों, इधर आपको दिख रहा होगा कैरेबियन सी है। नीचे एक आइलैंड है, फॉल्कलैंड है, जिसमें यूके की टेरिटरीज है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर पूरे कंट्रीज़ में स्पेन और पोर्चुगल्स जो है ज़्यादातर यहाँ पे आके बसे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टेट पाई जाती है जिसको जल संधि बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैगलन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैगलन स्टेट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे और भी आइलैंड पाए जाते हैं। ईस्ट साइड बहुत से आइलैंड पाए जाते हैं, ठीक है। गैलापागोस आपने आइलैंड नाम सुना होगा, जो कोलंबो के पास है, ठीक है। कोलंबिया जो है वो कोलंबस, यहाँ पे जब आए थे क्रिस्टोफर कोलंबस, तो उन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया था, कोलंबिया, ठीक है। यहीं पे एक आइलैंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं गैलापागोस, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दो ऐसी कंट्री हैं जो समुंदर से बाउंड्री नहीं बनाती। एक बोलिविया है, ये आपको दिख रहा होगा, बोलिविया है, और एक और है पैराग्वे। ये दो ऐसी कंट्री है जो समुंदर से बाउंड्री नहीं बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है कहाँ से आए हुए हैं, मैंने अभी बताया था, पोर्तुगल्स और स्पेन से। तो इनको बोला जाता है आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला, एक्चुअली में आइबेरियन पेनिनसुला पाया जाता है स्पेन में। तो वो वहाँ पे है, यहाँ वहाँ से लोग यहाँ पे माइग्रेट किए हैं, इसलिए इनको आइबेरियन लोग बोला जाता है। वैसे तो इनको नाम रखा गया है रेड इंडियंस, ठीक है दोस्तों, रेड इंडियंस बोला जाता है। अच्छा, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इनको लैटिन अमेरिका भी बोला जाता है। लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश आ जाते हैं, तो जैसे कि मैक्सिको आ जाता है, ठीक है, लैटिन अमेरिका में। सेंट्रल अमेरिका आ जाता है, ठीक है, साउथ अमेरिका आ जाता है, और वेस्ट इंडीज आ जाता है। इन सब को बोला जाता है लैटिन अमेरिका, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेट डेंसिटी की, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से पेड़ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो सबसे ऊपर जो पाया जाता है लैनोस पाया जाता है, ठीक है। इस एरिया में, यहाँ पे जो एरियाज है, जो ग्रासलैंड है, इनको हम लोग बोलते हैं लैनोस, ठीक, ये इन ग्रासलैंड को, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कंपोज बोलते हैं, उसी के जस्ट नीचे ये यहाँ पे इस साइड में इसको हम लोग कंपोज बोलते हैं। ये जो एरिया है कंपोज का एरिया, ब्राज़ील और बोलिविया का। और ये जो एरिया है, ये जो साउथ साइड है ब्राज़ील का, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैन चाको। ग्रैन चाको, ये भी घास है, ठीक है। फिर उसके नीचे और भी घासेस पाई जाती है। ये जो अर्जेंटीना है, ये भी एक घास से घिरा हुआ है, जिसको हम लोग पंपास बोलते हैं। नाम सुना होगा आपने कभी, पंपास। ये टेम्परेट ग्रासलैंड होती है, ठीक है। ये जो पंपास है टेम्परेट ग्रासलैंड है। ये जो लानोज है ये इक्वेटोरियल ग्रासलैंड है, ठीक है। और ये जो कंपोज है ये भी आपकी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है। ग्रैंड का चाको टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक, याद रखिएगा। लानोस इक्वेटोरियल है, कंपोज जो है ट्रॉपिकल है, और ग्रैंड चाको कैसी, टेम्परेट है। और ये जो पंपास है ये भी टेम्परेट ग्रासलैंड है। हमने टेम्परेट ग्रासलैंड एक और पढ़ी थी नॉर्थ अमेरिका में, जिसको हम लोग किस नाम से जानते थे, प्रायरीज के नाम से जानते थे, ठीक है। ये नाम से हम लोग ने पढ़ा था। ये पंपास बहुत फेमस है, अक्सर अर्जेंटीना में पूछी भी जाती कि ये कहाँ पे पाई जाती है, अर्जेंटीना में। और मैच दी कॉलम में भी ये पूछा जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। अच्छा दोस्तों, एक यहाँ पे जंगल पाया जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्वास, ठीक है। ये अलग है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। और ये जितनी हमने बताई है आपको, ये एक तरह से क्या है, ये एक ग्रास लैंड है, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग हॉटेस्ट प्लेस की बात करें, हॉटेस्ट प्लेस कहाँ पे पड़ता, तो एक शहर है यहाँ पे, इसका नाम है रिवादेरिया, ठीक है। यहाँ पे जो तापमान होता है टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस।
अगर हम कोल्डेस्ट प्लेस की बात करें यहाँ पे तो अर्जेंटीना में पड़ता है। उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं सरमेंटो। बॉयनेस एयर्स तो इसकी कैपिटल है अर्जेंटीना की, लेकिन ये प्लेस जो है ये कोल्डेस्ट प्लेस है। यहाँ पे जो तापमान रहता है -33 डिग्री सेल्सियस, ये इस जगह पाया जाता है। इस मैप में शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे इस साइड जो है ये पाया जाता है। ठीक है, अगर हम डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 डेजर्ट पाए जाते हैं। एक ट्रॉपिकल डेजर्ट है जिसको हम लोग, बहुत फेमस डेजर्ट है यहाँ पे है, जिसको हम लोग बोलते हैं अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट। यहीं पे ही इसी की वजह से सोडियम नाइट्रेट और कॉपर एक्सट्रैक्ट होता है। कॉपर जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में प्रोड्यूस करता है चिली। चिली बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है कॉपर का। ठीक है, ये कहाँ पे करता है तो एक प्लेट्यू है, इसका नाम याद रखिएगा, चिकामाटा प्लेट्यू। चिकामाटा प्लेट्यू के पास ही जो है ये प्रोडक्शन करता है। ये फेमस है सोडियम नाइट्रेट के लिए और कॉपर के लिए। कहाँ पे है ये? चिली में है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत फेमस करंट भी है। करंट समझते हैं ना आप? करंट जो समुंदर में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत फेमस करंट है जिसको हम लोग बोलते हैं हम्बोल्ड करंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम्बोल्ड। ठीक है, ये इसलिए फेमस है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसको कभी कभी पेरू करंट भी बोल दिया जाता है, हम्बोल्ड या पेरू करंट। वो इसलिए पॉइंट ऑफ फेमस है क्योंकि जब ये रिप्लेस हो जाती है कोल्ड विंड से हॉट विंड में, ठीक है, अभी ये कोल्ड है, ये जब हॉट में रिप्लेस हो जाती है तो इंडिया में या तो बाढ़ आ जाती है या फिर सूखा पड़ जाता है। इसी करंट की वजह से हर 7 साल में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे ट्रैवल करती है, इसके वेस्ट साइड में ऐसे ट्रैवल करती है। ठीक है, करंट के बारे में बताएंगे क्यों ऐसा इंडिया में फ़र्क पड़ता है। अगर हम फ्रेंड इसके मिनरल के बारे में बात करें, ठीक है, मिनरल के रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मिनरल अभी मैंने बताया चिली में कॉपर प्रोड्यूस करता है। ब्राज़ील की अगर बात करें तो ब्राज़ील आयरन प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे रशिया करता है आयरन का प्रोडक्शन, फिर दूसरे नंबर पे ब्राज़ील करता है। ठीक है, ब्राज़ील में मैग्नीज और बॉक्साइट का भी बहुत बड़ा डिपॉजिट है, यहाँ प्रोडक्शन होता है मैग्नीज और बॉक्साइट का। कोलंबिया और बोलिविया में कोल डिपॉजिट होता है, कोलंबिया और बोलिविया में कोल डिपॉजिट होता है, याद रखिएगा दोस्तों। वेनेजुएला में एक ऐसी कंट्री है वेनेजुएला जहाँ पे ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है, यानी ऑयल यहाँ पे मिलता है। ठीक है, वेनेजुएला ओपेक जो नेशन है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो है सदस्य भी है। ठीक है, और ये GCC का भी सदस्य है। ठीक है, वेनेजुएला। और ये जो आपका ब्राज़ील है, यहाँ पे भी जो है ऑयल का थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता है, वरना सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में ही प्रोडक्शन होता है। वेनेजुएला में एक फॉल पाया जाता है, एंजल फॉल। ठीक है, वो किस रिवर के किनारे, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक रिवर है यहाँ पे, उसका नाम है कैरो रिवर है। ठीक है, इस रिवर के किनारे ही पड़ता है कौन सा फॉल है? ये एंजल फॉल पड़ता है। ठीक है, एंजल फॉल पड़ता है यहाँ पे, जिसकी हाइट है करीब करीब 979 मीटर। दुनिया का सबसे ऊंचा फॉल है एंजल फॉल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रिवर एक पाई जाती है जो कि दूसरे नंबर की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसको हम लोग जानते हैं अमेज़न के नाम से। ठीक है, अमेज़न जो कि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे आपको अच्छे से पता है नाइल रिवर है। ठीक है, यूरुग्वे जो एक ऐसा देश है जिसको बोला जाता है स्विट्ज़रलैंड ऑफ साउथ अमेरिका। यूरुग्वे को बोला जाता है स्विट्ज़रलैंड ऑफ साउथ अमेरिका क्योंकि यहाँ पे एक माउंटेन है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडीज माउंटेन। ठीक है, यहाँ पे जो माउंटेन है क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग एंडीज माउंटेन बोलते हैं, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रैवल करता है और ये नीचे एकदम साउथ तक जाता है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है एंडीज माउंटेन की, इसका नाम है माउंट एकांग। माउंट एकांग हाईएस्ट पीक है यहाँ पे। इसकी कितनी हाइट है? तो 6960 मीटर। ठीक है, जो कि इतना ऊंचा है। यहाँ पे एक लेक पाई जाती है जो कि पेरू और बोलिविया के बीच में। ये लेक आपको शायद दिख रही होगी, इसको बोलते हैं टीटीकाका लेक। ये नेविगेबल लेक है, टीटीकाका लेक इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों,
अगर हम इसमें जो है ब्राज़ील के और भी बारे में बात करें तो 5th लार्जेस्ट कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील ज़्यादातर सबसे बाउंड्री बनाता है, बस दो देशों को छोड़ के बाउंड्री नहीं बनाता, एक चिली है और दूसरा एक्वाडोर है। ये दो कंट्रीज से बाउंड्री ब्राज़ील नहीं बनाता। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें एक्वाडोर की, तो एक्वाडोर जो क्लाइमेट है यहाँ पे कंट्रास्ट क्लाइमेट है, और कोलंबिया का भी क्लाइमेट कुछ ऐसे ही कंट्रास्ट क्लाइमेट होता है। क्यों होता है? ये है तो इक्वेटर लाइन पे, लेकिन यहाँ पे बर्फ भी गिरती है, ये बात याद रखिएगा। क्यों गिरती है? क्योंकि हाइट की वजह से। यहाँ पे जो हाइट है, जो माउंटेन की हाइट है, यहाँ पे माउंटेन ज़्यादातर पाए जाते हैं, इसी वजह से यहाँ क्या होता है, बर्फ भी गिरती है। तो इनकी जो कैपिटल है, जैसे एक्वाडोर की कैपिटल है क्यूटो, क्यूटो इसकी कैपिटल है। ये इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि हाईएस्ट कैपिटल इन दी वर्ल्ड। इसकी जो हाइट है वो करीब 23,050 मीटर है समुद्र सी एरिया से, जिस वजह से यहाँ पे जो हमेशा स्नोफॉल होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इक्वेटर के होने के बाद भी स्नोफॉल होता है, यही वजह है सिर्फ एल्टीट्यूड की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें करंट में, तो ये जो है G4, आपने नेशन सुना होगा, G4 नेशन। ठीक है, G4 नेशन सुना है। ये G4 नेशन में कौन कौन से देश आते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। एक तो इंडिया आ जाता है हमारा, दूसरा आ जाता है ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, ब्राज़ील आ जाता है, फिर जर्मनी आ जाता है, फिर उसके बाद जापान आ जाता है। ठीक है, तो ये जापान जो है, ये सब कंट्रीज़ है, ये G4 में आते हैं कंट्रीज़। ठीक है, G4 में। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान G4 नेशन के अंदर आते हैं। G20 भी इसी के अंदर आ जाता है, लेकिन G20 में बहुत ज़्यादा देशेज आ जाते हैं। ब्राज़ील और इंडिया और भी एक ऑर्गेनाइजेशन से अटैच हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स के द्वारा भी जो है इंडिया और ब्राज़ील दोनों देश हैं। अब ब्राज़ील भी इंडिया के साथ सपोर्ट करता है, क्योंकि ब्राज़ील भी एक तरह से डेवलपिंग कंट्री और इंडिया की तरह ही ये भी वर्क करता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन होता है तो कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर अकेले कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है तो वो ब्राज़ील करता है। ठीक है, सारी कंट्रियाँ इस तरह से कैश क्रॉप प्रोड्यूस करती है, लेकिन एक कंट्री छोड़ के, ये है गुयाना, इसको छोड़ के यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो राइस का भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ इंडियंस रहते हैं, इसी वजह से होता है राइस का प्रोडक्शन। सूरीमेन का अभी प्रधानमंत्री चेंज हुए थे, जिनका नाम था चैन संतोखी। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ये करंट का है, चैन संतोखी करके नाम है इनका। ठीक है दोस्तों, अगर हम फ्रेंच गुयाना की बात करें तो यहाँ पे भी जो है कैश क्रॉप कॉफ़ी है। ठीक है, और ये आपका प्रोडक्शन करता है कॉफ़ी का, प्लस जो है बनाना का, प्लस शुगर केन का। शुगर केन का भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, बोलिविया है। ठीक है, बोलिविया पराग्वे में जो डेंसिटी है यहाँ पे लोगों की, पॉपुलेशन डेंसिटी वो बहुत कम है, ये करीब 4% पॉपुलेशन डेंसिटी है। यहाँ पे 4 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें कि कोलंबिया कंट्री कैसी है, तो हमने बात कर लिया था, ये कॉन्ट्रास्ट है। वेनेजुएला कैसा है, तो ये भी कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, यहाँ पे कोलंबिया कंट्री में एक और टर्टल पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑलिव रेडली टर्टल। ठीक है, ये इस तरफ पाया जाता है, इस क्षेत्र में। हमारे यहाँ उड़ीसा में पाया जाता है ऑलिव रेडली टर्टल। ठीक है दोस्तों, तो इन सब की जो कैपिटल है वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती। तो पेरू की कैपिटल जैसे लीमा है। ठीक है, पेरू की ये जो है बाउंड्री बना रहा है लीमा। ठीक है, यहाँ पे 2016 का कॉप भी हुआ था, कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये कराया गया था यहाँ पे। और कोलंबिया की कैपिटल है ब्यूगो है। ठीक है, बोगोटू है। ठीक है, और जो इक्वाडोर की कैपिटल वो मैंने बताया था क्यूटो इसकी कैपिटल है। ठीक है, ये आप जो है याद रखिएगा, ये 3-4 कैपिटल है जिन्हें आपको याद रखना होगा। ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो ब्रासीलिया है। ठीक है, ब्रासीलिया का मतलब होता है रेड वुड ट्री। ठीक है, ब्राज़ील में रेड वुड ट्री बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, ब्रासीलिया रखा है। तो फ्रेंड, ये जो अर्जेंटीना है इसकी भी कैपिटल याद रखिएगा, बॉर्नस एयर्स है। ठीक है, और भी इसके लिए ज़रूरी है, 2018 में यहाँ पे G20 समिट हुई थी। आपको बता दूँ, G20 समिट 2018 में कहाँ पे हुई थी, अर्जेंटीना में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्टेट बताई दी थी आपको, मैगलन ऑफ स्टेट। ठीक है, और इसके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे ये एक डेल्टा बना था। ओरिनिको रिवर जो है बहुत फेमस रिवर है, आपने नाम सुना होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओरिनिको रिवर। ठीक है, जो कि डेल्टा कहाँ पे बना था, तो ये जो ट्रिनिडेड और टोबैको, आपने सुना होगा इसका नाम, ये यहाँ पे है।
ये यहाँ पे डेल्टा बनाता है वेनेजुएला में, ठीक है। ये डेल्टा के लिए फेमस है ओरिनिको। अमेज़न जो रिवर है वो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, जो पूरे कॉन्टिनेंट में फ्लो करते हुए यहाँ से बाहर निकल जाती है। पैराग्वे और यूरुग्वे भी दो फेमस और भी रिवर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलवास बोलते हैं, ठीक है। सेलवास, बहुत डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एक क्रीपर्स होते हैं उनको भी पूरे वो ट्री में लिपटे से होते हैं, वो ऊपर तक जाते हैं, क्रीपर्स बोला जाता है। यहाँ पे यूनिक एनिमल पाए जाते हैं, जैसे लामा। लामा एक ऊँट की, कैमल की प्रजाति है, लामा करके नाम है इसका, ठीक है। दूसरा पाया जाता है यहाँ पे पूमा करके एक प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एनाकोंडा करके एक स्नेक पाया जाता है, जो सिर्फ यहीं पे ही पाया जाता है, एनाकोंडा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह की यहाँ पे यूनिक एनिमल पाए जाते हैं। एक पाया जाता है आंट ईटर, भी एक एनिमल है जो कि साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है। तो दोस्तों साउथ अमेरिका में ही इतना ही, ठीक है दोस्तों। आगे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।